बदली जीवन धारा, मेरी बदली जीवन धारा। पढ़ सत्यारथ प्रकाश हुआ, मेरे मन में उजियारा, मेरी बदली। ओम नमस्ते मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय है कि धर्म बड़ा या राष्ट्र। मित्रों, जिन लोगों के पास एक भी राष्ट्र नहीं था, एक भी देश नहीं था, उन्होंने धर्म के नाम पर ही आज पूरे विश्व में 54 देश बनाए हुए हैं। जिन ईसाइयों के पास कभी एक भी देश नहीं था, उन ईसाइयों ने अपने मत के प्रचार प्रसार करके ही आज पूरे विश्व में 70 से ज़्यादा देश बनाए हुए हैं। और जो राष्ट्र राष्ट्र मेरा देश मेरा राष्ट्र करते थे, आज उन हिंदुओं के पास एक भी राष्ट्र नहीं है, एक भी देश नहीं है। कोई कहे कि ये हिंदुस्तान तो है, नहीं, ये भी धर्मनिरपेक्ष है, ये भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। कभी नेपाल अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था, तो वो भी आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो भी धर्मनिरपेक्ष है। तो मित्रों, जो लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते थे, राष्ट्र के लिए ही कुर्बान अपने आप को करने की जो सोचते थे, उस विषय में काम करना चाहते थे, आज उन लोगों का एक भी राष्ट्र नहीं है। मित्रों, सवाल ये नहीं है कि उनका मत खराब है, उनका धर्म खराब है। बात यह है कि उन्होंने एक मत को लेकर के पूरे विश्व में किस प्रकार से अपनी पताका फहराई, किस प्रकार से पूरे विश्व को अपने अधीन किया, बात ये है। और मित्रों, हम लोग जो धार्मिक हुआ करते थे, सज्जन हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, जो पूरा विश्व हम लोगों से आकर के चरित्र की, देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, धर्म भक्ति की शिक्षाएं लिया करता था, आज उस राष्ट्र के अंदर देखिए क्या हाल है। मित्रों, जब हमने धर्म को मानना छोड़ दिया, तो मित्रों हमारे साथ क्या हुआ, हमारे देश के टुकड़े होते चले गए। 500 ईस्वी में पश्चिमी एशिया और मिस्र हमारे देश से अलग हो गया। 1000 ईस्वी में पारस, गंधार और खोतान हमारे देश से चला गया। 1500 ईस्वी में सुमात्रा, जावा, बोर्निया हमारे देश से चला गया। 1834 में अफगानिस्तान हमारे देश से अलग हुआ। और 1872 में नेपाल का एक बड़ा भूखंड हमारे देश से अलग हुआ। मित्रों, 1906 में भूटान हमसे अलग हुआ। 1914 में तिब्बत हमसे अलग हुआ। और मित्रों, 1935 में श्रीलंका हमसे अलग हुआ। 1937 में म्यांमार हमसे अलग हुआ। और मित्रों, 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान का एक बड़ा भूखंड अलग हुआ। 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर हमसे अलग हुआ। 1962 में चीन अधिकृत भारत हमसे अलग हुआ। 1971, 1947 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ये बात मानो ना मानो, लेकिन ये सारे टुकड़े किस कारण हुए? इसी कारण हुए क्योंकि हमने राष्ट्र को प्राथमिकता दी, धर्म को प्राथमिकता नहीं दी। यदि हम धर्म को प्राथमिकता देते, यदि हम धार्मिक होते, तो मजाल है कि कोई हमारे राष्ट्र के टुकड़े कर सकता। मित्रों, जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जीवित है, वहीं वहीं राष्ट्र की परिकल्पना करना उचित है। वरना जहाँ धर्म नहीं है, वहाँ राष्ट्र का होना संभव नहीं है। आज देख लीजिए, पूरे देश में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कैराना, कांधला, अलीगढ़, आसाम, कश्मीर, केरल, हैदराबाद, बंगाल आदि सभी हिंदुओं के हाथों से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए सबसे पहले किसको माना? राष्ट्र को, धर्म को प्राथमिकता नहीं थी। यदि हम धर्म को प्राथमिकता देते, यदि हम धर्म का पालन करते, तो ये जो भी आज हो रहा है, ये संभव नहीं था। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। मित्रों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप लोग धर्म पर नहीं आए, यदि, क्योंकि धर्म ही मूल है, धर्म ही सिखाता है कि राष्ट्र कैसे चलाना है, धर्म ही बताता है माता क्या है, पिता क्या है, धर्म ही सिखाता है शत्रु का संहार करो या ना करो। ये सारी शिक्षा धर्म ही देता है। और यदि हम धर्म को ही छोड़ देते हैं, तो राष्ट्र की परिकल्पना करना, राष्ट्र की कल्पना करना उचित हो ही नहीं सकता। इसलिए मित्रों, यदि आप चाहते हो देशभक्त बनना, राष्ट्रभक्त बनना, तो धर्म भक्त बनिए। धर्म भक्ति राष्ट्र भक्त बन सकता है। धन्यवाद। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा, अपने वतन में